ओम नमः शिवाय। आज 16 जून 2022 की बातें होंगी। हम बताएंगे आज पूरी दिनचर्या का हाल। जी हाँ, शुभ मुहूर्त के साथ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आपके हाथों में, यानी हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास हो, ऐसी दिनचर्या आपके सामने हम लाए हैं। आत्मसात करेंगे तो लाभ भी पाएंगे ही पाएंगे। तो आज के लकी कलर से बात करते हैं, रंगों से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, रंगों से। रंग ही हमारे जीवन को बनाते बिगाड़ते रहते हैं, तो इसलिए रंगों से शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे जो लकी कलर होगा, जो शुभता कारक रंग होगा, उसे गुलाबी रंग कहेंगे, यानी शुभता कारक रंग पिंक होगा। पिंक कलर को आप आज के दिन अधिकाधिक प्रयोग करें। कोशिश करें कि यह पिंक कलर आपके आसपास अधिक से अधिक रूप में विद्यमान रहे। ठीक, आज का दिन विवाद शांति, सुलह कराने, शांति कायम करने तथा ईश्वर की आराधना करने के लिए शुभतादायक है। ईश्वर की आराधना की बात जब आती है तो हम बात करते हैं नमः शिवाय महामंत्र की। जी हाँ, केवल एक मंत्र नमः शिवाय, इसका अनवरत लगातार रुके बिना लगातार उच्चारण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। 1.25 करोड़ मंत्रों का जप, 1.25 अरब मंत्रों का जप लगातार करते रहिए। आप देखेंगे कि आपको कितने सारे लाभ प्राप्त हो। ईश्वर की आराधना करने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यह संसार में आने का मतलब और जाने का मतलब सिर्फ एक ही है, ईश्वर की आराधना। अगर आप आने वाले कल में स्वास्थ्य की समस्या नहीं चाहते हैं, यानी बीमार होना नहीं चाहते हैं, तो आज आप कपड़े कदापि न खरीदिएगा, न पहनिएगा, इवन धागा भी नहीं। देखो, पूर्व में की गई गलतियों को लगातार दोहराया नहीं जाता। ठीक है, पूर्व में की गई गलतियों को लगातार दोहराया नहीं जाता। जब कुछ समझदारी की बात आ जाए तो उसे अपनाया जाता है। ठीक, तो हम आपके सामने बता रहे हैं वही चीज कि आज कपड़े न खरीदें। अगर खरीदेंगे और पहनेंगे भी तो बड़ी हालत खराब होगी। अगर खरीद के रख भी लिए तब भी दिक्कत है कि नहीं? तो इसलिए वो काम आज करना ही नहीं है। आज दवा का निर्माण और दवा का प्रयोग दोनों ही नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि आपदा काले मर्यादा नास्ति। आपदा काल यानी बीमारी स्थिति की इस स्थिति में कि दवा बिना काम चलेगा ही नहीं, तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जब तक हो सके तब तक आप जो है दवा का प्रयोग ना करें। वैसे हमारे बताए गए शुभ मुहूर्तों को अगर अपनाते रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होंगी, लेकिन कम होंगी, बहुत कम होंगी, न्यून रूप में होंगी। जैसे बहुत बड़े पत्थर से टकराने की अपेक्षाकृत एक छोटे से कंकड़ से अगर चोट लग जाए तो कुछ अलग लाभ मिलेगा आपको, और बड़े से पत्थर से टकराएंगे तो अलग प्रकार की हानि होगी। ठीक, ऐसे ही हैं ये छोटी छोटी रेमेडीज जो आपके लिए दवा का काम करती हैं और लाभदायक होती हैं जीवन के लिए। आज जामुन वृक्ष से अपनी मनोकामना, वृक्ष मिले या पौधा मिले, दोनों ही ना मिले तो फोटो मिले। ठीक है, और फोटो कहाँ मिलेगी? गूगल पे मिलेगी, या हमारा जो चैनल है यानी विश्व सत्य संदेश, इस पर भी आपको फोटो मिल जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से भी देख करके उससे अपनी हाथ जोड़ करके मनोकामना कह सकते हैं। ठीक, और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा? आगे बात करते हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, बैंगन नहीं खाना आज। बैंगन ब्रिंजल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल नहीं खाना, छूना भी नहीं। यदि आपने ऐसा किया, बाई चांस अगर हो गया, धोखे में भी हो गया, देखिए धोखे में भी हो गया तब भी प्रॉब्लम होगी भाई। देखो, गरम चीज है, कोई आग है, धोखे में पकड़ लोगे तब भी जलोगे, और अगर जानबूझकर पकड़ लोगे तब भी जलोगे। बात तो वही है ना, जलना तो दोनों स्थितियों में। इसलिए धोखे से भी आपको बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। और कोशिश जहाँ तक ये हो रहा है कि आपको अपने परिवार में भी यह चीज़ आज के दिन मना कर देनी चाहिए कि आज ये चीज़ मत खाओ, क्योंकि आज के किए हुए कर्मों का फल आगे किसी भी समय हमको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन जो है वह शिक्षा तथा व्यवसाय, इन कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। अब कहोगे शिक्षा और व्यवसाय? जी हाँ, पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं, जो बंधु हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उन सबको बता दें कि आज के दिन अगर आप शिक्षा काल में कुछ नया करना चाहते हो तो उसके लिए भी आज का दिन अच्छा है। और व्यावसायिक जो हमारे भाई बहन या जो कोई भी XYZ जो भी हो हमारे, तो अगर वो लोग व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं तो व्यवसाय करने वालों के लिए भी आज का दिन ठीक है। आज कुछ नवीनता जोड़े, नया जोड़े व्यवसाय में बने।
और चलते हुए व्यवसाय की बात कर रहे हैं, नए व्यवसाय की बात कदापि नहीं करेंगे हम, नए व्यवसाय नहीं, लेकिन हाँ चलते हुए व्यवसाय में कोई नया जोड़ना चाहें तो जोड़ दीजिए और लाभ पाइए। आज का दिन बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाने का कार्य नहीं करना है आपको, अगर किया तो प्रॉब्लम होगी, कष्ट होंगे, ठीक, इसलिए ना करवाएं। हवन लाभप्रद रहने वाला है। अगर आप हवन करना चाहते हो और ना भी चाहते हो तब भी अगर सनातन धर्मावलंबी हैं और हमारी बातों को अगर आत्मसात कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि आपको हवन करना ही चाहिए, और हवन करेंगे तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी साइड में काम हो रहा है, बिल्डिंग चल रही बन रही है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो थोड़ा इसके लिए आप ये बातें अवॉइड कीजिएगा, बस सार को लीजिएगा है, और जो थोथा हो, जो अनर्गल चीज़ें मिल रही हो साइड में आपको आवाज़ें, उनको आप भूल जाइएगा, भुला दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बात करें कि आज जो है आपने मान लिया हमारी बात कि हवन कर सकते हैं तो करिएगा, और हवन करने से आपको लाभ मिलेगा। प्रकृति तो शुद्ध होती ही होती है और आपको भी कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते ही होते हैं। आज रुद्राभिषेक करना हानिकारक रहेगा, रुद्राभिषेक कदापि नहीं करना है आज के दिन, और रुद्राभिषेक किया तो कष्ट होंगे, दिक्कतें होंगी और तकलीफें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। देखिए, रुद्राभिषेक भगवान शिव के पूजन का एक व्यवस्था है, इसलिए बेकार नहीं करना चाहिए आपको, और अगर आप करते हैं तो भाई आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी तरफ से तो आज के दिन रुद्राभिषेक नहीं ही करना है। हाँ, शिव आराधना कर सकते हैं तो करिएगा, नमः शिवाय महामंत्र का जप कर सकते हो तो करिएगा, पॉकेट डायरी मंगा सकते हो तो मंगाइएगा, और मंगा करके घर बैठे आप ये कार्य कर सकते हैं, चलते फिरते ये कार्य कर सकते हैं, उठते बैठते ये कार्य कर सकते हैं, सोते जगते ये कार्य कर सकते हैं, कहीं भी XYZ दुनिया में किसी भी जगह पर हो, यात्रा पर हो, तब भी आप ये कार्य कर सकते हैं, पॉकेट डायरी में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो भाई ये आपकी अपनी समझदारी पर निर्भर करता है, मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते हैं, मगर आपको मंगवानी चाहिए, ठीक। आज बात करें मास्टर की हम बात कर रहे हैं, अब हम लोग मास्टर की तरफ आ गए हैं। तो आज चने की दाल किसी भी संख्या में, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 1 किलो ले जानी है, 1 मुट्ठी ले जाइए, ठीक है, कुछ भी कितनी भी संख्या आपकी हो सकती है उतनी दाल आप ले जाइए और किसी भी देव मंदिर में दान कर दीजिए, देव मंदिर, ठीक, किसी भी देवता के मंदिर में दान कर दीजिए, या किसी भिखारी को आप जो है भोजन करा दीजिए। आप दो में से कोई एक काम करना है। देखिए, भिखारी को भोजन करा सकते हो तो कराइएगा, या किसी देव मंदिर में चने की दाल दान कर दीजिएगा, ठीक है। भिखारी को भोजन कराइएगा तो उसमें दाल जरूर होनी चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो बस इतना छोटा सा कार्य आप लिखेंगे, आपको लाभ के मार्ग मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, फायदा होगा। अब हम लोग आ गए हैं अभिजीत आदि मुहूर्तों की तरफ। तो अभिजीत मुहूर्त कहता है कि आज 11:40 AM से 12:35 PM तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। गुलिक मुहूर्त का समय 8:45 AM से 10:25 AM तक का रहेगा। राहु काल 1:50 PM से 3:35 PM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 3:20 PM से 4:20 PM तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा का रहेगा। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय छोटा सा कार्य, हल्दी का एक छोटा सा टीका अपने माथे पर लगा करके जाएंगे तो आपको जो है आनंद की अनुभूतियाँ होंगी, लाभ के मार्ग बनते नजर आएंगे, ठीक है। और ये हमारे जो बताए गई जो विधियाँ हैं, जो बताए गए तरीके हैं, इनको आप लगातार अपनाते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में आपको लाभ के मार्ग दिखते हुए नजर भी आएंगे। 108 दिन लगातार अगर आपने बताए हुए बातों को अपनाया, कर लिया या आत्मसात करते रहे, और 108 दिन लगातार अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज की दिनचर्या को लिख लीजिए आप, आज जो भी आपने प्राप्त किया है, और उससे अधिक कुछ न कुछ आपको 108 दिन बाद मिलेगा, ठीक। तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे आत्मसात, कैसे अपनाते हैं हमारी बताई गई इन बातों को, और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं हमारे बताए गए वीडियो को। वीडियो हमने सिर्फ इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें आपकी इस समस्या की चिंता है, और हमारा चूँकि इसमें बड़ा ही अनुभव है इस तरीके का कि इस ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, तो इसलिए हम अनुभव की बातें आपसे हम शेयर करते रहते हैं और आप लोगों को लाभ भी मिलता रहता है। आपके अनुभव हमारे साथ आते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने हमें कमेंट में लिखा भी है, और कई लोग लिखते रहते हैं लगातार, व्हाट्सएप पर भी हमें सूचनाएं आप लोग देते रहते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद मानते हुए और ईश्वर की कृपा मानते हुए हम इसको मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी
ज्ञान है हमारे पास, वो सब आप लोगों के काम आ रहा है। और आप लोग इसको अधिक से अधिक दूर तक शेयर करते रहें हमारी वीडियोज़ को, और ताकि और लोगों को भी लाभ मिलता रहे। सिर्फ अपने तक ही ज्ञान न रखिए, ताकि समस्त संसार जो है आनंद का अनुभव करे, प्राप्त करे वह सुख जिसकी कल्पना वो करता है, कामना करता है। परेशान लोगों के लिए भी एक सिंधु, एक तालाब, एक नदी, एक झरना, एक नदी, एक ज्ञान, एक आसरा, एक नाव बन जाएं तो कितना अच्छा रहे, एक गाड़ी बन जाए, एक वाहन बन जाए कहीं खास जगह चलने के लिए। क्योंकि पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपाम तमहं वंदे, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वो लांग जाते हैं, पहाड़ों को भी पार कर जाते हैं भगवान की कृपा होने पर। भगवान की कृपा होने पर की देर होती है, बस ईश्वर की कृपा हो जाए तो क्या कहने हैं। और वो व्यक्ति इस संसार को जो है जीत जाता है, और भगवान की कृपा ना हो तो जीती हुई बाजी हार जाते हैं। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। ऐसी स्थितियां भी इंसान के साथ जन्म लेती रहती है और इंसान परेशान होता रहता है। होता है सिर्फ यही है कि आप गलत समय में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी समस्याओं में आप जो है घिर जाते हैं, कभी कभी हमारे द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा ही आप। ठीक है, तो अपने ही कर्मों को सुधारना है हमको। हमें जो अच्छा करेंगे तो हम अच्छा पाएंगे, अच्छा मिलेगा जीवन में, अच्छा ही अच्छा होगा। इस अच्छे को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। आप भी उस अच्छाई को अपने साथ कायम रखिए, दूर दूर देशों तक हमारे वीडियो को फैलाइए। आपसे सिर्फ यही अनुरोध रहेगा। बाकी वीडियो तो आपको पसंद आ ही रहा होगा, जिसको ना पसंद आवे वो भी डिसलाइक करे। किसी को पसंद ना आ रहा हो तो तुरंत डिसलाइक कीजिएगा वीडियो को हमारे तत्काल, ताकि हमें पता चले कि आप लोग डिसलाइक भी करना जानते हैं। क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं। अरे चलो डिसलाइक करिए, लाइक मत कीजिए, बिल्कुल कतई लाइक मत कीजिएगा, सब लोग डिसलाइक कीजिएगा आज। ठीक है, टोटल डिसलाइक वीडियो। ठीक, तो पता तो चले कम से कम। कुछ लोगों को लाइक आता है, कुछ लोगों को डिसलाइक आता है, कुछ तो करते ही नहीं, आप लोग बस चुपचाप सुन लेते हो, बंद करके रख देते हो। डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को हमारे। अगर डिसलाइक नहीं कर सकते तो लाइक कीजिए तत्काल, तुरंत के तुरंत, अभी के अभी। तो आज का वीडियो हम ये समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए। फिर हम कहेंगे पॉकेट डायरी जरूर मंगाइए।